मैं इस समय दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर खड़ा हूं और यहाँ पर मैं इसलिए हूं क्योंकि कल पार्लियामेंट में केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कांग्रेस की एक सांसद हैं वर्षा गायकवाड़ महाराष्ट्र से आती हैं, उनके एक सवाल के जवाब में ऐलान किया है। दो अहम ऐलान किए हैं। पहला ऐलान उनका ये है कि अगले 100 दिनों के भीतर यानी कि अब 30 अप्रैल तक दिल्ली से लेकर वडोदरा तक, गुजरात के वडोदरा तक अनब्रेकेबल, बगैर किसी रुकावट के ये एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा। ये अहम ऐलान नितिन गडकरी साहब ने किया है। और दूसरा उन्होंने ऐलान ये किया है कि जो दिल्ली से मुंबई तक का पूरा 1350 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है, ये उन्होंने इसकी टाइमलाइन बढ़ा दी है और अब कहा है कि ये 2028 तक कंप्लीट होगा, यानी 2 साल का समय और बढ़ा दिया गया है। 850 किलोमीटर से ज़्यादा ये चालू है। दरअसल महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाकों में कई सारी तकनीकी दिक्कतों होने की वजह से ये काम लेट है। तो दिल्ली से मुंबई की दूरी एक्सप्रेसवे के ज़रिए अभी दूर है, करीब 2 साल लग सकते हैं, लेकिन दिल्ली से वडोदरा अगले 100 दिनों में, यानी मान के चलिए 30 अप्रैल 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा उन्होंने लोकसभा में बताया है। लेकिन हम लोग दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे को लगातार कवर कर रहे हैं और इस कवर करने के दौरान हमारी पूरी निगाह रहती है कि हकीकत क्या है। तो कोटा जो राजस्थान में है, वहाँ पे एक टनल का काम बीते कुछ सालों से चल रहा था। टनल तो बन गई है, लेकिन टनल में लाइट्स फिटिंग, उसका मेंटेनेंस, उसके अंदर जो लेन बनती हैं, वो तमाम काम जारी है और इसके लिए गडकरी साहब ने शायद 100 दिन का वक्त बता दिया है। दूसरा, सवाई माधोपुर के आसपास भी एक टुकड़ा ऐसा था जहां दिक्कत होती थी, तो वहां पर बताया जा रहा है कि वन साइड की जो 4 लेन है, जैसे ये 8 लेन होता है, जाने वाली 4 लेन, आने वाली 4 लेन, तो वहाँ पर 1 लेन बन के चालू हो गई है, वहाँ पर यातायात शुरू हो गया है। तो उसी 1 लेन पे जो थोड़ा टुकड़ा है, वहाँ पर जाना आना गाड़ियों का जारी है। तो वहाँ पे परेशानियाँ कम हुई हैं, समाप्त नहीं हुई है। तो 100 दिन में उसको भी तैयार करने की योजना है। लेकिन बात जब वडोदरा की आती है, तो जहाँ से हम खड़े हैं, ये टिम्बरवानी है, एमपी का अंतिम इलाका जहाँ से ये एक्सप्रेसवे गुजरात के लिए जाता है। तो टिम्बरवानी से जो दाहोद है, वहाँ के लिए निर्माण अभी काफ़ी अधूरा है। 100 दिन में इतना ज़रूर हो सकता है वडोदरा तक कि ये डामर का काम हो जाए, डामर बिछ जाए। लेकिन जो लेन बिछाई जाती हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ये इस टाइप की जो लेन है, ये लेन बनना है। साइड में आप दिखा दीजिए, ये जो पतरे लगे हैं, इस टाइप की ये कवर, बाउंड्री कवर्स लगने हैं, पेवर्स लगने हैं, बीच में ग्रीनरी लगनी है, बोर्ड लगने हैं, कई सारी दूसरी फैसिलिटीज़ लगनी है। उसमें लगता नहीं कि ये 100 दिन में हो पाए। लेकिन जैसा गडकरी साहब चूँकि मिनिस्टर हैं, वो ज़्यादा अधिकृत तौर पर बता सकते हैं। उनका 100 दिन का दावा है, लेकिन मेरे पास जो सूचना है उसमें सीबी लाइव का दावा मैं करता हूं कि ये काम 5 महीने से पहले संभव नहीं है। 5 महीने लग जाएंगे कम से कम वडोदरा तक शुरू करने में। हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, पर मैं 5 बोल रहा हूँ। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अगर वडोदरा तक भी हो जाता है तो हमारे लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। हमारे लोगों से मतलब ये है कि झाबुआ, रतलाम के लोगों को, अलीराजपुर ज़िले के लोगों को सीधे जो वडोदरा के लिए मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए जाना पड़ता है, तो उनकी दूरी भी कम हो जाएगी और जो समय है वो काफ़ी कम हो जाएगा और जो मरीज़ है उसे भी आसानी से वहाँ पे पहुँचाया जा सकता है, झटके वगैरह नहीं लगेंगे। तो फिलहाल ये रिपोर्ट देने के लिए मैं यहाँ एक्सप्रेसवे पे आया था। आपने, उम्मीद है कि रिपोर्ट आपको समझ में आई होगी। टिम्बरवानी से अगर आप जाते हैं दिल्ली, तो अभी भी 2 जगह दिक्कतें हैं। कोटा टनल का काम 100 दिन और लगेगा। सवाई माधोपुर में दिक्कतें कम हुई हैं, 4 लेन चालू कर दिया गया है, उसी पर आना जाना है। बाकी का 4 लेन का काम चालू है। और जब ये 100 दिन में, जैसा गडकरी साहब ने कहा है, ये हो जाता है, मेरे अनुसार 5 महीने में हो जाता है, तो जो इस समय लोड है फूलमाल से, जो कि दाहोद से झाबुआ के बीच में, फूलमाल से मेघनगर थानला होते हुए जो पूरा ट्रैफिक गुजरात का यहाँ आता है,
वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, सभी लोग यहीं से आना जाना करेंगे, तो उस पर भी दबाव कम हो जाएगा। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए CB लाइव।